नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2025 और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ जो री एग्ज़ाम होना है उनके लिए बुक्स कौन कौन सी पढ़ी जाए। ठीक है, तो हमें बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो मैं बताऊंगा। उसके अलावा मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं, किताबें हैं, वो सारी तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब वो सारी नहीं पढ़ सकते हैं तो कौन कौन सी पढ़ें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब बहुत से लोगों के मन में ये दुविधा होगी कि कौन से पब्लिकेशन की लें। ठीक है, तो पब्लिकेशन साथियों मैं आपको बता दूं, इसमें दो हैं जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने खुद पढ़े हैं। पिछले 7-8 साल से पढ़े हैं, 7 से 8 साल से मैंने खुद पढ़े। ठीक है, तो इसमें दो आते हैं। एक पहला है यूथ पब्लिकेशन का और दूसरा है घटना चक्र का। जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वह आप पीवाईक्यू के लिए ले लें। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उनके बुक्स के फ़ोटोज़ भी खींचकर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू के लिए बहुत ही बेस्ट बुक्स जो हैं वो हैं यूथ पब्लिकेशन की और घटना चक्र की। इसके अलावा अगर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक, तो सबसे पहले तो आप NCERT पर जाइए। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं खुद इसको बोलता हूँ कि NCERT पढ़नी है, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़नी है जिस तरीके से UPSC के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, UPSC के लिए NCERT का जो तरीका है वो अलग है, वह अलग है। और यूपी पीसीएस के लिए बिल्कुल अलग तरीके से आपको पढ़नी है। तो अगर आप चाहें तो NCERT पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ में NCERT पढ़ने का भी तरीका यूपी पीसीएस के लिए क्या हो सकता है मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए
और हिस्ट्री के लिए। ये सभी में आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो है आप लीजिए परीक्षा, वाणी, पब्लिकेशन की। साथियों, यकीन कीजिए, बहुत से लोग होंगे जो आपको गुमराह करेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई किसी किताब बताएगा, क्योंकि किताबें बहुत हैं, लेकिन आपको पढ़नी एक ही है। ठीक है, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फ़ोटोज़ खींच के डाल दूँगा कि कौन सी किताब किस तरीके से मार्केट में उपलब्ध है। तो हिस्ट्री के लिए वैसे मैं बताना चाहूँ तो मैं भी बता दूँगा कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ले लीजिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मतलब बोलते हैं ना कि कोई अंत नहीं है। हमें करना क्या है, हमें वह पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हमें क्या करना है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, ना कि पीएचडी करनी है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो लीजिए। PYQ के लिए यूथ पब्लिकेशन या घटनाचक्र। ठीक है, फिर परीक्षा वाणी, उसके अलावा मैप जो है आप एटलस या फिर खान सर का मैप बहुत ही अच्छा है। साथियों, यकीन करिए, मैंने खुद खान सर के मैप पढ़ा है। ये बुक बहुत ही अच्छे से लिखी गई है, जो कंपटीशन के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। बाकी चाहें तो एटलस का भी आता है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है लूसेंट किताब आप हमेशा अपने पास रखिए। तो क्या क्या हो गया, PYQ, स्टैंडर्ड बुक और लूसेंट और मैप। आप इतना कर लीजिए। इसके अलावा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे, और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहिए, जैसे जैसे समस्याएं आएंगी उनका मैं समाधान करते रहूँगा। लेकिन सबसे पहले जो आपको सबसे पहले अपने पास रखना है वो है सिलेबस।
ठीक है। दूसरा PYQ, तीसरा लूसेंट, चौथा मैप। ये चीज़ आप अपने पास रखिए। यहीं से मैं शुरुआत करूँगा और आपको एक एक करके पढ़ाऊँगा। ठीक है। धन्यवाद।